रैया थई तेरे कन बजी से चलियो चाचा यो कन बज के रहता बाला यो जब कन हे बरिया चले दे बरिया जान लाला बेला नया बाकी होला खुला बछरा जोरिया बाबा ही लगे चार बारा हमारे जा लुटवा माही भैया यार मोहवा अरे हमारा द मेरा नाम बेटा सरहु जोरी महा जपुत होगा बड़ा है हमारा मेरा नाम बेटा बारा हम भैया गरीब तब महाराजा काले बाल थोड़ा चर्चा बदनामी का ना महाराज भैया गाना बोल आ तो सुन ले काली भाई काली है कलकत्ते वाली लौट के बरिया हो मोहबराज लौटे बरिया हो किला मोहबाना देख लिया आप लोग मैंने बोला था पहले कि मेरे पास 6 गो डिश है उसमें आप 3 डिश को देख चुके हैं बाप बेटा का झगड़ा पति पत्नी का झगड़ा और भाई भाई का झगड़ा अब देखो क्या होता है अब मैं यहां से चलता हूं छोटी पुतहू के पास अब मैं उसे उल्टा सीधा पढ़ा करके अब गोतनी गोतनी में देखना है कि कैसे झगड़ा लगता है आप लोग शांत बना करके बैठे रहे और धीरे धीरे मजा लेते रहे दुल्हन है सुनिया नर पर पाली है ये कबेर मूला काता पुत हुआ है करियो मामू जी से पुता हुआ सुनिया तू छोटा की ये हमार बहुत दिल पर छोटा की ऐला मामूली चला लगा जय हो बाबा भोलेनाथ फूला रानी गा महल सच्चा चला लगा फूला रानी गे हाय गे महाले एक बेर देखियो दुल्हन ये खिड़की खोल के जा मामिया से सूरा दुल्हीन अइला उरियाल से चमलाएगा फूला रानी तोरा केल समा चमलाएगा फूला रानी तोरा बारा बिचगे जाय चमलाएगे फूला रानी हाय गे तारा आए करियो मूल कहे दुल्ही ससुर जी सताज करियो मूल कहे पुत हुआ हाय मामू जी अलैना जरिया हमारा मामूजी पर जा बाल चोरी बिरती करिए हमें मामूजी जुगा जुगा जिया पुत हुआ नर बर बाली है हमार बुढ़वा के औरा दहला के जियो दुनिया आहियो तू साला
मामू जी, हाँ, सबसे पहले आप अपने उड़ेल किला का समाचार कह करके सुनाइए मामू, क्या है? उड़ियल किला का समाचार बहुत अच्छा है दुल्हन। तुम पहले बताओ कि महुआ किला का समाचार कैसा है। मामू जी, आपके दया से या समाज के कृपा से आपने मोहम्मद किला पधारे, मोहम्मद किला धन्य धन्य हो गई है। जय हो बाबा भोलेनाथ, जय हो बाबा कार्तिक भगवान हो, ए हो गणेश भगवान, गोर लागे छियो। कोनो दिक्कत हमरा पुतोह के नहीं दियो है। कभी दिक्कत ना हुई है मामू, ना कभी दिक्कत होगी। बड़ी सुंदर की बात है दुल्हन। हमें यहाँ से एगो बात पूछल चाहे छी। बोल सकते हैं मामू जी। अहाँ के माता पिता जे छे नरबर किला में अहाँ का पैदा कैलक रहे कि कन्हे रोड पर से उठा के ले आयल रहे? उल्टा पुल्टा बोलने शुरू क्या? हमें उल्टा बोले छिए। एना क्या बाजे छिए? एना नहीं बाजबे, एना बोले वाला काम कल के तब बोले छी। मामू जी, आप मेरे बारे में आपको खुद सर मालूम है कि नरवार किला में मैंने अकेली बेटी बाप की बेटी हूँ। बड़े ही साथ से, बड़े ही धूमधाम से मेरे पिताजी ने मोहबी किला में शादी की है, लेकिन आज तक कोई घूमने के लिए नहीं है, कोई देखने के लिए आए हैं, ना कोई खबर मिली है। ये बात आप जुबान से काहे निकाल दिए? ये अच्छी बात नहीं है मामू जी। दुल्हन देखियो, हम जे ये बात बोलिए तो अहाँ के दिक्कत भ गेल हेते, लेकिन ये कहानी के पहले जानबे तब ने। अहाँ तो जाना छिए कि हमार मामूजी देश विदेश के यात्रा रोज करे छी। मैं जानती हूँ आपके बारे में मामू जी कि आपने 51 किला 52 किला में भ्रमण करते हैं। हाँ, जैसे ही सूरज अस्त की ओर मोड़ लेती है वैसे ही आप उड़ियल किला को रवाना हो जाते हैं। ठीक 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 ठीक। फिर बात क्या है मामू जी कि आप क्या खबर लेकर के आए हैं आपने? बात यह है कि मैं ऐसे घूमते घूमते चला गया तुम्हारे नैहर की तरफ। नैहर? हाँ, नरवर किला। मैंने नरवर किला में देखा कि तुम्हारे माताजी और पिताजी दोनों मिल करके एकदम शानदार विष्णु जग कर रहे हैं। शानदार का मेला लगाया है। देश देश का जोधा, देश देश का मोगल पठान, बेसिया बंगाली उस मेला में सब आए हैं और 80 हाथ का झूला भी लगा है। दुल्हन, अहाँ के कोनो खबर नहीं आई है? नहीं मामू जी, हमरा तो कोनो खबर नहीं है। बताइयो। हे यो बाबा, 2 गो नहीं, 4 गो, 5 गो, 8 गो, 10 गो बेटी नहीं छे, एगो बेटी। केहन विचार के हमार समय न समझिन छे जे कम से कम एगो पत्र लिख के भेज देती है। अखन जे सतौर में मेला लगले है तो जत्ते हमर बाबू भैया हेबे सबके बेटी बहिन जे सोर सुवासिन छे सब आयल है। छिए न सही गप? आ एकर माय बाप देखियो केहन विचार के लोग छे जे कि विष्णु जग महाजग क्या रहल छे, तब ओकरा कम से कम एगो चिट्ठियो लिख के नहीं भेजले। ये मामू जी, इसका मतलब है कि आप चुगली लगाने के लिए आए हैं? नहीं, चुगली आप नहीं लगबै छियै, ठीके कहै छी मामू जी। यही चुगली के कारण मेरे स्वामीनाथ ने आपके 1 से कम बेटा को पंजा उखाड़ करके माँ गंगा हरिद्वार में फेंक दिया था। एक पुत्र बच गया है, वो भी विकलांग है, उसके लगा करके कसम खाइए तब मैं विश्वास करूंगी, मैं तो नहीं कर सकती हूँ विश्वास। मतलब कसम खेबे तबे यहाँ विश्वास हेतै? क्यों नहीं मामू जी? तो ठीक छे, भा सकै छे कहीं जो जल्दी जल्दी मेला उसरिए जा तो से न तो कसम खा ले छियै चल जेते जल्दी, एक नजर देख लेते। दुल्हन, अगर हम झूठ बोले ले आयल हेबै, चाहे हमें यहाँ लग चुगली करे ले आयल हेबै, तू जे नंगरा अभी चल छे खत्म भए जाए। बाप रे बाप, एहन नहीं एकरा माय बाप के धर्म होना चाहिए। मामू, मैंने तो सोची आपने मजाक करने के लिए आए हैं। तोरा का मजाक करबे कि हमरा मजाक हुआ यहाँ छियै? लेकिन आपने बहुत अच्छी बात बोल करके सुना देते, अच्छी बात सुनाए हैं। बड़े बड़े शहर में मामू जी छोटी घटना होती ही रहती है। हाँ। हो सकता है मेरे पिताजी जग कर रहे हैं, हर जगह निमंत्रण दिए होंगे, बड़े जग में बड़ी बातें होती है, हो सकता है भूल गए होंगे। इसके लिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है मामू जी। मेरे माँ और पिताजी मुझे निमंत्रण नहीं भी दिए तो मैं जाने के लिए हर हमेशा तैयारी है। जय भैया। हाँ, क्यों नहीं जाऊंगी? जल्दी जाओ। लेकिन बात एक है मामू जी, मैं अकेली कैसे जाऊंगी? अस्कर किया। आप जानते हैं मेरे स्वामीनाथ के बारे में, वो जंगल का शेर, जंगल का राजा, जंगल का डाकू है। वो 6 महीने जंगल में रहते हैं तो 2-4 रोज अपना मोहबी किला में रहते हैं। उसे जंगल से प्यार और मोहबी किला से इनकार रहते हैं मामू जी। हाँ, मैं अकेली कैसे जाऊंगी?
कोई उपाय तो बताइए मामू जी। आहिरो बाप उपाय तो 100 उपाय छै। अरे रुदल सिंह हमार भगना जंगल के शेर छियै, जंगल के बादशाह छै, उ जंगल में रहे छै, कोनो बात नहीं छै। अहाँ के साथ में अहाँ के घर परिवार में कि जाय वाला नहीं छै कि पोता इंदल छै ने? हाँ मामू जी। अरे बाप रे, अस्कर जेबे तो अहाँ के मानो सम्मान नहीं है, बुझलिए? बात तो सही है मामू जी। हाँ 12 बरस बीतने को चला है रानी फूला को मोवी किला में, लेकिन भगवान एक भी संतान नहीं दिए हैं। मैंने सिर्फ इंदल सिंह को देख करके धैर्य बांध करके मोवी किला में रहती हूँ, और इंदल सिंह ही मेरा राज करेगा मोवी किला पर। ये बात तो सही छी। अरे हमार बड़की पुतो खाली पैदा गो कैलखिन और ओकर लालन पालन पोषण जे भी कैलखिन ये हमार छोटकिए दुल्हन कैलखिन, बुझलिए? इसका मतलब है मामू जी कि आपका कहने का मतलब ये है कि इंदल सिंह को साथ सम्मिल अगर लगा करके जाऊंगी मैं अपने नैहर, तो मेरी सखी सहेली सगा संबंधी जो भी देखेंगे तो मेरी भी मान आदर करेगी कि रानी फूला का बेटा हुआ है। हाँ ठीक 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 मामू जी। अहाँ चल जाओ बड़की दुल्हन लगे, बुझलिए? अच्छा मामू और जी। बड़की दुल्हन के कह के इंदल सिंह के साथ लगा लेबे, अंगली पकड़ने यहाँ नैहर के चल जेबे, मेला देख के 1 हफ्ता में फिर लौट के चलिए। सही बात है मामू जी। हाँ। क्यों नहीं जाऊंगी? जा रही हूँ बड़ी गोदी के पास, बड़ी गोदी से हाथ जोड़कर विनती मांग करके बेटा मांग लूंगी और झूमते हुए मेला को चली जाऊंगी। हाँ ये के दुर्गम सैया की दरबार चल गई फूला पर माता सुने वाली माँ काली है कलकत्ते वाली, चल गई फूला गोतिनिया लन जाई, चल गई फूला के यब गोतरी, चल फूला ये बदली की बात आप करू रे है मेला मेला तेहन देखबो ने जे मेला देखे खातिर ले केहन केहन खेला है तो से जो कर मैं नहीं। अब मैं यहाँ से चलता हूँ बड़ी पुतहू के पास, और ये तो गई है बड़ी पुतहू के पास बेटा मांगने के लिए। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा, क्योंकि मेरा दुश्मन जो रुदल सिंह है मैं उससे एक एक करके बदला लूंगा, उसके बाद मैं सुख और चैन का नींद सोऊंगा। दुल्हन है सुनिया नैना बाली है ये कबेरा मूला का तो रसगुल्ला है, अकरियो मामू जी से पूता हुए सुनिया तू नैना वाले हमार, करिया मूला का तो पूता हूँ अपना मामू जी के। करियो मुलाकात है पुता हुआ ससुर जी से जाए, बहुत ये दिन पर आईना मामू तो हरा के, बहुत है दिन पर के मामू ये लाया तोहार, एक बार मुलाकात का पूता हुआ करियो मामू जी के।
उहे दुलही महलई से जाय बड़ा देरी होई छह पुतहु हाय पालंगई पर परलई नजरिया ये बाबू साहब बाबूजी बजैया छुटिए मिनतिया ये करिए मामू चरना जुगा जुगा जिया है पुतहुआ दुनिया में जाय हमारा शरीर है दुलही होय त तोहरा के आइयो कुसाला ये मामूर अलग रखेया किया कुसाला ये मामू आइए मामी जी कुशले कुशले दुल्हन उड़िया लकीला है ना कुशले कुशले पुतहुआ छले उड़िया लके किया दुर्गा जना बीत गई मामू या मार कैला पुतारा मामू भर की पुता हो ताजा है खबारा ललका मामू है तोहार ताजा है खबारा दुल्हन ललका मामू जी प्रणाम मामू जी आनंद रहियो दुल्हन आनंद रहियो कहिए मामू जी आज बहुत परेशानी नजर आ रही है क्या बात है बाप रे बाप परेशान नहीं है आफते एहन एहन छे जे हमरा परेशान हुए पड़े छै। आफत हाँ हाँ कोई आपके राज में बम तो नहीं गिरा दिया नहीं 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 नहीं, हमरा राज में के बम गिरा आग तो नहीं लगा दिया आग लागते हमरा दुश्मन के राज में हमरा राज में कुछो नहीं बला छै। डाका तो नहीं कोई डाला है नहीं नहीं कोई नहीं पूछ रहे के हमरा फिर आफत क्यों आया दुल्हन मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं आपके पास आज छोटी पुतहू आ रहे हैं क्या हाँ मेरी छोटी गोतनी हाँ नरवर किला वाली किस लिए और इसलिए आ रहे हैं कि उनके नैहर में उनके माता पिताजी बहुत भारी विष्णु यज्ञ कर रहे हैं और देश देश का जोधा मोगल पठान देश देश का बेशिया बंगाली उस मेला में आई हुई है और छोटी पुतहू वही मेला देखने के लिए जाएंगे तो वही मेला देखने के लिए जाने के लिए पोता इंदल को मांगने के लिए आ रहे हैं अच्छा हाँ यानी कि मेरी गोतनी के नैयर में जग हो रही है हाँ जिसे अश्वमेध जग कहते हैं हाँ विष्णु जग हाँ हाँ और मेरी गोतनी अपनी नैयर जाने के लिए तैयारी में है बिल्कुल तैयार छे वो। और मुझसे मेरे बेटा मांगने के लिए आया है हाँ इंदल सिंह। वाह इतने साल की बाद मामू जी आज ने अच्छी खुशखबरी सुनाई है आपकी समाज सुनकर तो सोना रानी धन्य धन्य हो गई आज मेरी गोतनी के दिल में बरसों से लालसा लगी हुई है कि मैं अपनी नैहर जाऊं तो मुझसे बेटा मांगने के लिए आ रही है तो इसमें हर्ज की क्या बात है आज मेरे पास जैसे मेरी छोटी गोतनी आएगी मैं हर चीज से उसे बेटा दे दूंगी आहरो उसी बाप दिन से जाने के लिए मैं उसे आदेश ऑर्डर दे दूंगी की ओकरा ऑर्डर दे दे और क्या तू छै ने उल्टा गंगा बहे लागले ने बतबू क्यों आए तो किसी को अपने नैहर जाने से मैं रोक दूंगी नहीं नहीं रोकबै की रोके जरूरी नहीं छै दुल्हन है ये सुनियो अरे बाप रे बाप आरजिया है हमार गावे से पहले कह लिया डनिया है जोगिनिया बसई है क्या बोल रहे हैं अकेला है नारा सोनामा सबर के डनिया छै दुनिया साना सहा किए तू बोलिया बोल गए दिल होए सुनाई सुंदर है ये पोता छलै इंदल बाबुआ नजरी लगई है पुतहू हम
हमरो पोता बाके जे हो कोई टनिया के बेटी हे नजरी ते कहिए लागा लखिया निकालिए ले भइए छौरी हारा जइया ओ मनियो का हना दुल्ही मामू जी के जा पोता के ने चले दुल्हन है दियो नारा बार में पोतनी दुलारिया या जइते नाही रातया बेटा ये दुलर लगवनरी देवई लगाइए ए, बाप रे बाप दुल्हन किस टनिया के बारे में बात कर रहे हैं नरवर किला राज ऐसा है कि वहां डायन जोगिन हर किस्म की आदमी दुल्हन हमर पोता एतेक सुंदर है बाप रे बाप कहीं जो कोई टोन मार देते तो मोहब्बत किला राज में 2 गो 4 गो 5 गो 10 गो बेटा पोता नहीं छे सिर्फ एगो पोता है इंदल सिंह कहीं जो ओकरा कुछ भाग ले तो मोहब्बत किला पूरे अन्हार भए जेते बाप रे बाप कभी कभी बड़ी अकल की बात बोलते हैं यही लेके कहे छो दुल्हन पोता के एतेक सुंदरता छे जो ओकर फोटो हमरा दिल से नहीं जा रहा छे एही लेके ओकरा जाय ले नहीं देबे मामू जी हाँ वो मुझसे बेटा मांगने के लिए आ रही है ना हाँ क्या वो अपने पति के साथ नहीं जाएगी अब पता नहीं ओकरा दिमाग में की छे नहीं छे कल के हम पति के साथ नहीं जाएंगे बेटा हमारा है हमारी बड़ी गोतनी ने खाली पैदा किया है मैं उसको पोसी हूँ पाली हूँ अपने जगहों पर बैठा करके दूध मिश्री मलाई मक्खन खिलाई हूँ हमको क्यों नहीं देगी बेटा मेरा है मैं लेकर के जाऊंगी अब आपकी बात मेरी अकल में आए ये पालने पोसने की मतलब है कि वो ने मेरे बेटा पर नाज जमा रही है बाप रे बाप वो तो कहे छे जे हमरे बेटा छे इसका मतलब है कि वो फूला रानी अपने नैयर ले जाएगी कुछ गड़बड़ करेगी ठीक 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 बहुत बढ़िया बात सोच ली क्योंकि कितनी साल मेरी गोतनी को बीत गई है परमात्मा उसे अभी तक संतान नहीं दिया वह बात ने कहे छो बांझ ही जाने गेले परसौती के हाल की जान गेले जे कते दरस से दिया पुता है छे। सही बात है मामू जी अच्छी टाइम पर आकर ये खबर मुझे सुना दिया ना तो वरना हम तो खुशी से बेटे को साथ लगा देती बाप रे बाप एहन बात भूल के नहीं करब बुझली लेकिन मामू जी एक पॉइंट मुझे बताइए हकीकत में उन्होंने कही कि पैदा करने के मालिक मैं हूँ लेकिन पालन पोषण मेरी गोतनी किया है तो उसके दिल मैं कैसे तोड़ूंगी अरे बाप रे बाप दिल केना तोड़ मैं दिल तोड़े के कौन बात कहते बच्चा छे नहीं जेते साथ में अहाँ रुदल सिंह के साथ चल जाओ नहीं मानते बुझा समझा के कहते आपने उहो से नहीं हेते अगर रुदल सिंह के साथ नहीं हेते तो देवा पंडित छे ने ओकरा साथ चल जे ओकरा बुझा समझा के अहाँ कहबै तब आ नहीं अगर जो वैसा नहीं मान ले तो सुनियो ने सीधा गप झटा पकड़ के बजार देबे जमीन पर कहती ना बुझलिए आ चार गेर दे देबे मन खनहन भए जाए पूरे दिल टूट जाएगी बस ठीक। बेटा बच जाएगा वाह वाह हमारे बाबूजी तो महान देवता निकले हैं अरे बाप देवता हमरा सबर के कोना देवता छे ठीक है बाबूजी इसी टाइम आप जाइए रंगवाल में चाय बना हुआ पी लीजिएगा चाय बनल छे ने नाश्ता कर लीजिएगा आने दीजिए उसको मैं बेटा की सवाद भुला दे ठीक है जाय छी हम अपने से परस के नाश्तो कर लेबे छांक के चाय पी लेबे अरे तब महाराजा दयाब कीला चल गए माहिल अब दरबार से दहिया में मिले राम मंदिर मंदिर को जाना है लौटे माहिल हो महवा सजाई लौटे माहिल हो किला महवा से माना के लाल सपा गोतनी के
नाही राम। बेटा बाल देव छोटक नार पर के रात। बेटा नाही चल देव तोरा नाही आगे। चल लई सोना ये रानी महल के यार। जहाँ पलानी आए बाबू रानी सोनमा। चल लई सोना रानी महल चल जहाँ। जहाँ पलानी आए लागे रानी सोनमा के। आइया दे सुना ले तू सैरो पाली को। किया गे में भूख नितरत भेलई हमारो। कभी है गे सुन ले तू नबी मेरी बात। धन के डगरिया सोना जच महल के। चला ले गे फूल रानी गे। आ रही है हकीकत बात। गोताली लगे जा जहाँ। जहाँ पलंगिया लागई गे बरकी ये दो तीनिया। सुनिए के या पाद देवी गे गोतनी के यहाँ। गोतनी दुलारिया आबै गे आई गे हमारो। सारे गे हे कुसाला कहबै गोतानी के गे जा। सारे गे हे कुसाला कहबै हमें गोतानी। बरमाद खुशी के देखिया गोतनी कहार। उगलई भुरुका हो बाबू नागर मोहती। काला जोरी बिरती करिया महल गा हम महार। काला जोरी बिरती करिया हई गे चाराने। सादा गे सोहागन रैया गोतनी के आमार। या मर सिंदूर गे दुलारिया हई दौ तोहारो। परलई जरूरी गे बाहर हमरा के जान। परलई जरूरी गे बाहर आगे हमरे। किया तू बोलिया कल को सासू गे हमार। किया तू बोलिया कल को छोटकी नाना दोगे। नहीं तू बोलिया बोललई सासू गे हमार। नहीं तू बोलिया बोललई हमरो नाना दो। किया तू बोलिया कल को तेवर गे हमार। तेवरा समझाई ले तै रानी सोना गे। नहीं तू बोलिया बोललई पियावा गे हमार। नहीं तू बोलिया बोललई हमरो पियावा। बहन हाँ बहन, कितनी साल की बाद आज तुम्हारे दिल पर इतनी खुशहाली देख रही हूँ कि इसकी अंदाजा मुझे नहीं लग रही है। अगर तू जान जाएगी ना हाँ, तो तू भी खुशी से झूम उठेगी। बाप रे। हाँ ऐसी खुशखबरी है। हाँ बहन, चल चल तो जानने के लिए दोनों भगवतनी में तो दूसरा कौन जानेंगे। बहन
हाँ बहन। सिर्फ तुम्हारी ऑर्डर चाहिए, मैंने सारी कहानी कहा करके सुना दूंगी। अरे कितनी साल के बाद तुम्हारे दिल में लालसा जगी है तो मैं तुझे ऑर्डर कैसे नहीं दूंगी। बहन, आज मेरे नैहर में बड़े ही धूमधाम से मेरे माता पिताजी ने मेले लगाए हैं। देश देश का मोगल, पठान, राजा, छत्री, महाराज सभी आदमी जा रही है। कितना बेस है बंगाली जा रहे हैं, कितना राजा महाराजा जा रहे हैं। आज मुझे भी सूचना मिला है कि बहुत बड़ा सुंदर जग मेरे पिताजी कर रहे हैं। तो मेरी भी इच्छा करती है कि मैं भी अपने नैहर जा करके मैं सफल बनाऊं। तुम्हारी क्या विचार है? वाह, आगे पगली, तुम्हारी नैयर में जग हो रही तो समझ ले मेरी नैयर में जग हो रही है। और इस जग में तुझे जाने के लिए मैं आदेश नहीं देती तो समझ ले पाप की भागी मैं होती हूँ। आज तेरे पिताजी नस में जग कर रहा है, देश देश के छतरी पेशिया मुगल पठान सब तेरे राज में झूमता है, खेलता है, झूला झूलता है और तुम अपनी ससुराल में। मेरी तरफ से इजाजत है, जितनी सज धज गई इतनी जल्दी तैयारी कर ले कि क्षण पलक में तुम अपनी नैयर पहुंच जाएगी। लेकिन ऑर्डर तो मिल गया बहन, और कुछ बाकी है? कोना गे अकेली जैबई गे, अच्छा नहिराया कोना गे अकेली जैबई गे, अपना नहिरा मैं अकेली कैसे जाऊंगी? मेरे स्वामीनाथ के बारे में खुद तुम्हें मालूम है। मेरे स्वामीनाथ जंगल का शेर, जंगल का बादशाह, जंगल का डाकू है। 6 महीने जंगल में रहते हैं, 2 4 रोज अपना मोवी किला में रहते हैं। उसको मोवी किला से बिल्कुल वो इनकार रहते हैं। जितना उसको जंगल प्यारा है उतना मोवी किला से प्यारा नहीं है। इसलिए मैं सोचती हूँ कि मैं अकेली कैसे जाऊंगी। अगर तुम्हारी आदेश मिले तो मैं कहकर के सुना सकती हूँ। ढालेल जनाना छे नहीं हो, पिया के संग कहे छे नहीं जेबे किया जते कल के सा का सौखे न बो कर लो से न। हां आगे आइ कल जंगल में छै त की छै? तू देखे छी ने दिल्ली पंजाब में खटैत रहे छे, बोरा उठबैत उठबैत आयरी से घाम चुएत रहे छे। आ एक बेर एनस कल हेलो तराक बोरा पटकै छे, जींस में से निकाल छे। हां की रे बोलू ए नहीं हिसाब नहीं दे छे। ठीक है बच्चा कथा छोड़ दो, हिसाब पिसाब चल अबू हमरा मन नहीं लगैया। हिसाबो नहीं करे छे मुंसा, एकदम इमरजेंसी टिकट कटबै छे, हर तक पहुंच जाय छे।
एक बेर तू कही ना हम हलाव करबे देवर तुरंत एते ही। और एगो बात तो जाने छी अगर हाँ बा पति के साथ जेबी ना हाँ रास्ता में सतौर सन के मेला मिलतो, हाँ 17 नंबर सन पुल मिलतो, हाँ बलुआ हाट सन बाजार मिलतो। अच्छा एहन सामान इ मेला में कीन के देते न भी आगे भैंसा से दुल्हा मिलते। ए निपुत्रे मास्टर भी मजाक करे छै हमरा छोटकी से कि मन त गुगनी हो जेतो की सब तो बताइयो। क्या सब देंगे मेरे? हेलो हे गे डर के डर कसना दे तो बिया हुआ कि ना के गे जा पर में पायलिया दे तो गे तोरो पिया पा सखना चलई महरग स्वामी जी का गजा सखनई गे चलई गई बा हई गे पिया बा काना में कनवाली दे तो मेलावा में की न जगे जा काला गाला डोगनी के हौसली दे तो तोहरो जब तक गे स्वामी अइतै उसरिए जइतै जा मेलवा उसरिए जइतै हई गे नाराबा पौरे गे पौरे औठी दे तो की न जगे जा गाजरा सा चाहिए दे तो तुर गई पियावा मन के लली सागबा दिया के पुराय मन के लली सागे बहार याद के इतना इतना सामान दे तो किन के मैंने स्वामीनाथ के साथ नहीं जाऊंगी। आगो में कह रही है देवा पंडित के साथ, उसके भी साथ में नहीं जाऊंगी। तब तू किसके साथ जाएगी? किसके साथ? जिसके साथ मेरी मन की लालसा है वो उसके साथ में जाऊंगी। एक बार सुना तो तू किसके साथ जाएगी? तुम्हारी दिल किसके साथ कह रहा है? हे गे सांगा गे लगा दे बहन इंदा लगे बाबू के गे जान सांगा गे लगा दे बहिया गे बाबू इंदा लाग छौ लता के गोतनी बेटा गे तोहार बेटा गे दुलारुआ लगे गे पालका दादारा या चरा छी पहिने जाइबा दुलरा बाबू के जहां या चरा छी पहिने जाइबा हई गे दुलारा या खेगे रोजा बितलाई दुलारा के बाबू के जहां बेटा पढ़ै छै गोतनी दर गइका बाज रे मन के लाली सा बाहर बेटा से बेटाई बेटा के साथा लगतै जाइबा मेला बाग बेटा के साथ जाएगी? मुझे इंदर सिंह साथ लगा दे, मैं इंदर सिंह को साथ लेकर के जाऊंगी, मंदिर की सारी तमन्ना पूरी हो जाएगी। अगर मैं जाऊंगी, मैं अब बेटे के साथ लगा करके इंदर सिंह को साथ लगा करके जाऊंगी, सगा संबंधी सहेली मेरी देखेगी तो मेरी भी इज्जत करेगी, क्योंकि 12 बरस बीतने को चला है। भगवान संतान तो नहीं दिया, लेकिन इंदर सिंह को देख करके इस मोहबी किला में जीवन को व्यतीत करती हूँ। सही बात बोलती है तुम। बेटा देने के लिए कोई इनकार नहीं है। बेटा नहीं जाने के लिए इसलिए दे रहे हूं कि बेटा की सर पर बहुत बड़ा काल मर रहा है। काल मल रहा है, भारी खतरे से बेटा खेल रहा है। खतरा से खेल रहा है। हाँ बहन, क्यों? इसलिए
कि बेटा को 8 रोज बीता है, कनबज में नाम लिखाया हुआ है। पढ़ने के लिए गया है। हाँ, इसलिए गया है पढ़ने के लिए। उससे पहले बेटा की सर पर क्या खतरा बीता, तू कान खोलकर सुन ले। ये तो मैं नहीं एक दिन की बात है, मेरे स्वामीनाथ ने इंदल सिंह को दरबार में बुलाकर उसे हाथ में तलवार थमा दिया और ऑर्डर फरमा दिया, बेटा आज से जाओ, तू जंगल में तीर तलवार खेलना, कवच बनाना, कवच या तीर तलवार सीख के जब तुलतम हो जाओगे तो मेरे भाई रुदल सिंह को ये राज मोहपा में कुछ आसान हो जाएगा, आगे चल के उसके बाहुबल गिर जाएगा तो तुम उसके बाहुबल को संभाल लोगे। बेटा तो अपने पिता की वचन को मान लिया, दरबार से रवाना हुआ, मैदान में तलवार खेलना शुरू कर दिया। अचानक उसके दिल में क्या आया नहीं आया, फौरन वापस चले आया। आते ही अपने पिता के आगे तलवार को फेंक दिया और जवाब किया कि पिता मुझे तलवार नहीं सीखना है, चलिए इसी टाइम मेरे कनबज में नाम लिखा दीजिए, मैं पढ़ूंगा लिखूंगा, बुद्धिजीवी आदमी बनूंगा। स्वामीनाथ के दिल में खटका समा गया। वो ने कहने लगा, इंदल सिंह मैंने तुझे तलवार सीखने के लिए भेजा था, तुमने तलवार को फेंका क्यों? भला चाहते तो तलवार को उठाकर इसी टाइम फिर जंगल को रवाना हो जाओ। इंदल सिंह कह रहा था, पिताजी मेरा सर कट जाएगा मुझे मंजूर है, लेकिन मेरी नाम कनबज में लिखा दीजिए। दोनों बाप बेटा में तकरार चलने लगा। स्वामीनाथ की खोपड़ी घूम गया। गुस्सा के मारे अब इंदल को पकड़ा, झोटा सा जमीन पर लेटा दिया, 10 कोरा आजमा के दिया, गोरा बदन को काला कर दिया, उल्टा बांध बांध के कैद घर में बंद कर दिया। बेटा बिलक बिलक के रो रहा था। अचानक मेरी कान में आवाज गई कि बेटा की रोना तो ये कैद घर से आ रहा है। मैंने जाकर देखी तो बेटा रो रहा था, व्याकुल चेहरा बना हुआ था। मैंने झट से आंचल से लिपेट के बिना इजाजत की खोल कर लेकर चली है। स्वामीनाथ को पता चल गया कि रानी ने बिना इजाजत के इंदल सिंह को खोल के ले गया, लेकिन मेरी कानून को उठाया, मुझे दरबार में बुला लिया और मुझसे पूछने लगा, रानी मैंने कैदी को कैद किया था तो तुम खोलने वाली कौन होती हो? मैंने उससे जवाब किया कि उस खोलने वाली उसकी माँ होती है। दोनों पति पत्नी में जवाब चलने लगा। मैंने सोची कि इतना कड़ा मिजाज से स्वामीनाथ बोल रहा है, 1-2 बार मैं भी गर्म होकर अगर बोलूंगी तो स्वामीनाथ ठंडा हो जाएंगे। मैं 2-4 आवाज कड़ा आवाज में उठाकर बोली कि जब से मेरी जुरा थम गया, जमीन पर लेटा कर 10 कोरा मुझे भी दिया, मेरी भी मन गदगद हो गई। अगर नहीं भागती तो मुझे मेरी सर कलम हो जाती। फिर दोबारा कैद कर दिया। अब भगवान जाने कि ये खबर जंगल में देवर को कैसे पता चल गया। देवर जैसे इंदल की खबर सुना, रस बिजली घोड़ा को तैयार किया, मखमल की चादर बिछा दिया, खुशबू घोड़ी पर छिड़ दिया, झट से घोड़ी पर सवार हो गया। गुस्सा के मारे ये चाबूक खींच के मारा रुदल सिंह घोड़ी को। घोड़ी भी गुस्सा के मारे 2 पर जंगल में रखा, 2 पर तराजू डाल दिया। शेर की तरह देवर उतर गया। इंदल सिंह पूछने लगा कि बेटा तुम कौन सा गलती किया था कि भैया ने तुझे इतनी बड़ी सजा दिया? इंदल सिंह रो रो के सारी बात बताया। उसी टाइम फौरन देवर ने उसको घोड़ी पर बैठा कर लेकर जाकर कनबज में नाम लिखा दिया। इधर स्वामीनाथ को फिर पता चल गया कि उस बार मेरी पत्नी मेरा उल्लंघन किया, इस बार मेरा भाई मेरी बातों को काट दिया, बेगर इजाजत के खोल के ले गया। गुस्सा के मारे इधर से स्वामीनाथ जा रहे थे, तब तक मैं देवर उधर से नाम लिखा के आ रहा था। दोनों शेर रास्ते में टकरा गया और दोनों में जवाब चलने लगा कि रुदल सिंह मैंने इंदल सिंह को कैद किया था, तुम बिना इजाजत के क्यों खोल कर लाया? देवर कह रहे थे बेटा क्या गलती किया था भैया जो आपने बेटा को कैद कर दिए? स्वामीनाथ कह रहे थे कि मेरी बात को नहीं रखा, मेरी बात को उल्लंघन किया, इसलिए मैंने कैद कर दिया। भला चाहता था तुम कनबज से नाम लिखाकर मेरे सामने हाजिर कर, मैं इसे जंगल तलवार सीखने के लिए भेजूंगा। देवर कह रहा था कि भैया रुदल की जुबान जब निकल गया तो इसका नाम हरगिज नहीं कर सकता है। दोनों भाई में जवाब चलने लगा। एकाएक देवर की जबान से निकल गया भैया दोनों भाई में तलवार उड़ जाएगा, कटाकटी हो जाएगा, मंजूर है, लेकिन बेटा की नाम स्कूल से नहीं कटेगा। दोनों शेर दोनों तरफ पलटी ले लिया। देवर ने रुदल कह के गया है मास्टर साहब को कि मास्टर अगर मेरे इजाजत के बाद कोई भी आया उसको तुम छुट्टी दे दिया तो समझ ले तेरे कुल परिवार को भक्सी झुकाकर मैं जान मार दूंगा। वो बेचारे मास्टर भी खतरा के निशान पर है। इधर तुझे नैहर की ताल लगी हुई है,
इसलिए मैं कह रही हूँ बहन, एक ही बार तू पति के साथ मेरे देवर के साथ चले जाओ, देवा पंडित के साथ चले जा। नहीं होती तो चल दोनों गोतनी मिल कर तेरे नैहर की मेला मैं भी देख लूंगी, लेकिन बेटा की झमेला छोड़ दे। बहन बोलना। जिस मास्टर साहब को मेरे स्वामीनाथ ने बोल करके आए हैं कि मास्टर अगर ये बच्चा को छुट्टी किया तो मैं तुम्हारे कुल परिवार को भक्सी झोंका करके मार दूंगा, मैं भी उस देवता की पत्नी हूं। मैं भी जा करके कहूं कि मास्टर साहब मेरे स्वामीनाथ बोले एक हफ्ता के लिए मेरे बेटा को छुट्टी कर देने के लिए, तो मास्टर साहब अवश्य छुट्टी कर देंगे मेरे बच्चे को। कर तो देगा, लेकिन तुम्हारी इजाजत चाहिए। लेकिन क्यों बेचारे को तुम सुल्ली पर चढ़ा रहे हो? एक बेटा की चलते उसका कुल परिवार नाश हो जाएगा, ये उचित नहीं होती है बहन। बात रह गई मेरे स्वामीनाथ की, अगर मेरे स्वामीनाथ अगर मास्टर साहब को एक भी थोड़ा सा भी बेनौजवान बात किए तो मैं समझ लूंगी और मेरे स्वामीनाथ समझेंगे। तुम्हारी ऑर्डर चाहिए, बेटा इंदर सिंह को साथ लगा दे। बहन एक हफ्ता के अंदर मैं अपने नैहर से लौट करके चली आऊंगी। वादा रहा, अगर बेटा का एक रुआ टूट गया, बेटा का एक थोड़ी सी भी सिक्की लग गई, थोड़ी सी भी अगर दिल में खरोच लग गया, थोड़ी सी भी वातावरण अगर बेटे के शरीर में हो गया तो दोबारा रुआ मैं दूंगी। तुम्हारे साथ में मैं वादा करती हूँ। नहिरा में गोतनी के टनिया पास चौथा नजरी के टोहना ने लागत आई दुलारा के जा कोनो ने कसूर के हईते रानी पुलाबा बेटा न जाइले देबो नहीं रागे तो चल जो दुलरिया गोतनी अपन पिया संग भागे। ये कबेर उतारा दे दे बेटा बाके जाय जैतै के फूला रानी हई गे यादूती सरगे पतंग के मर में धारती पर जाय बेटा ने देबो गोतनी हम गई तोहारो। बहन समझ गई, तेरी नजर में डायन बसती है, जोगिन उसकी रिक्स मेरे ऊपर है, मैं जानूंगी। सिर्फ ऑर्डर तो दे दे, ऑर्डर दे देगी ना ये। मैं जानती सोना रानी की माथा को मत भुका, समझ गई नहीं? बहुत हो गया तेरे साथ बकवास करते करते मेरे माथा पच्ची हो चुकी है। एक लाइन में सुन ले मेरे बेटा पर क्या दाल मदाल है तुझे, क्यों जिद रखा किया जब तक तेरे दिल में बदनीति नहीं है? मेरे दिल में कोई बदनती नहीं है बहन। क्यों नहीं है? तो फिर अपनी पति के साथ क्यों नहीं जाती है तुम? अपने देवर के साथ क्यों नहीं जाती हो? 12 साल तुझे बीत गया है, मेरे देवर अभी तक लौट कर तुम्हारे नैहर नहीं गई है। क्या मेरे देवर के दिल में लालसा नहीं है कि मैं भी ससुराल जाऊंगी, मुझे वे साली सरोज मान सम्मान करेगा, मेरा प्रशंसा होगा? वो तो है, लेकिन उसको जब तक वो जंगल से आएंगे तब तक मेला खत्म हो जाएगा, मेरी मन की लालसा मन ही में रह जाएगी। इंदर सिंह छोटा प्यारा बच्चा है, आंचल के तरह छिपा करके गोद में बैठा करके ले चलेंगी, सिर्फ एक हफ्ता में लौट करके चली जाऊंगी। ऑर्डर तो दे दे। इतनी शौक है बेटा को साथ लगा कर ले जाने के लिए? हाँ तो बेटा पैदा कर ले, शौक से गोद में खिलाते हुए चली जा। समझ गई ना? मैंने समझ गई।
जितना खोआ होटल मिश्री मलाई दूध खिलाई थी मैंने बच्चे को सब पानी पानी हो गया। बेटा तेरे गोद में दी थी मैं खेलने के लिए तुझे, तुम्हारे दिल को बहलाने के लिए, क्योंकि तेरे कोख में एक भी संतान परमात्मा नहीं दिया है। लेकिन मैं तेरे नाम से रजिस्ट्री नहीं कर दी थी। मेरा बेटा कोई डीलर साहब का मिट्टी का तेल लेगी जो यहाँ लीटर के लीटर में बांटती रहूंगी। अब तक मैं समझती रही कि मौवी किला में एक पुत्र रहेगा, इंजोला होगा, लेकिन आज पता चला अपना अपना होता है, पराया पराया होता है। दूसरे के धन से धन भला नहीं कहलाती। दूध गरे गाय के कोई लथार सही छे दागी फुरेर में कोई नटा के फौरन नहीं दी हमरा, बुझली। जिस रोज वो बच्चा जन्म लिया था तुम्हारी कोख से, तुम दोनों प्राण ने मेरे स्वामीनाथ के ऊपर सपोर्ट कर दिया, हम दोनों व्यक्ति के ऊपर सपोर्ट कर दी थी। ये बच्चा आज से नहीं, मेरा नहीं, ये बच्चा आज से तुम दोनों का है। तुम दोनों इस बच्चा को जिस ढंग से पोस्ट पार करके तैयारी कर सकते हो, मैंने इस बच्चे को मैंने कितनी खुआ होटल मिश्री मलाई दूध खिला करके तैयार की हूँ। मेरे स्वामीनाथ अपना मुंह में खुआ होटल मिश्री मलाई दूध नहीं खाते थे, लेकिन उस बच्चे के मुंह में खिलाते थे। लेकिन जब वो बच्चा थोड़ा सा बोलने टहलने वाला हो गया, आज मुझे जरूरत पड़ गई, बहुत अच्छा बात कह करके सुना दी है। सोना रानी अपनी गोद को सुना करके तुम्हारी गोद भरी थी, इसलिए कि मेरी छोटी गोतनी बच्चे के साथ में खेलेगी तो उसे दिल लगेगा। सोना रानी ये नहीं जानती थी, तो बच्चा को खुआ मिश्री नेवा खिला कर ले जाके तो अपनी नैयर में कोई डाइन के हाथों मरवा दे या किसी के नाम से बलि चढ़ा दे कि दोनों पलड़ा बराबर हो जाए। यही नहीं सोच रही है। ठीक है बेटा, तू ना दे, तुम्हारी बेटा थी, तुम अपना बेटा को संभाल करके रख। बेटा वाली हम छे बेटा के संभाल के नहीं रखबे, वो भी मैं देख लूंगी तुम्हें। तोरा में इतने ना कोई बच्चों गोदी के लेना आवे छ, डर से छिपे आले छ बाजी। मुझे तो मन में अभिलाषा है, मैं तो यही जानती रही कि मैं कोई भी बच्चा को मैं अपने गोद में खिला करके मैं अपने कलेजे को ठंडा कर लेती थी। मन में जो अभिलाषा है तुम्हारी बच्चा को खिला करके मैं गोद में बैठा करके मैं अपने मन की अभिलाषा पूर्ण कर लेती थी कि यही मेरा बच्चा है। लेकिन आज तूने साबित कर दिया कि दूसरे का बच्चा कभी अपना नहीं हो सकता है जिंदगी में। दूसरा के धन से धन वाली नहीं कहले भी, दूसरा के टका से टका वाली नहीं कहले भी, समझली तो बढ़िया बात कलियो, जल में ले चल जो। हे गे दुर्गा के चढ़ौआ देबौ के इंदाला छौरा जगे जान बेटो की के बेटी के मिर्गी लागे ले कालिका हमरा में देबौ गे तोरो बेटा बोलिया सा मारता बोलन रार के बेटी के जान, बोलिया सा मारता बोलन रानी सोना रिपीट गे ऐसा तीन का बैलगाड़ी में जोतते हो पौष से बन गए खा का एगे साउथन एगे मुसरी न गिरले भगवती का बोल दबा हेगे तोरा दादा के हाडी पर कबड्डी खेले पदवा के पोती तोरा दादा का मुंह में है, तोरा दादा के हार पर बीच का नखूर पड़ गए। एगे गांव गांव छिछियावे वाली हेगे, ग्रांगना बखवे वाली हेगे, हेगे यारी से तारी कर देबो भाई खाउठी के बेटी मुंह छौ तोरा बैठे के हेगे सौ से ढुकवा गल गल गिरबो हेगे बनियो का कोई पूछे सौ से ढुकवा गल गल गिरबो हेगे एक लात खा ले छी जाका सुइत रहे छी ते बुझे छी करा धरा खा ले छी ते सुइत रहे छी के पर तोरा बेटा का भगवती के बोल दिया लौ पिया के पोती
मार के शराब से गाय नहीं मेरे तोरा दादा के हड्डी पर कबड्डी खेल लिया सबसे डूबे गोल गोल गिरवे पादुआ के पोती हैगे ये सौती ने ना याद कपारे के फोड़ दे छियो एगे भाई खोकी के बेटी हैगे एगे एगना टोला टोला छिछावे वाली हैगे एगे काटली नहीं देखा जी केहन लागे छोगे एगे काटली तू अपन नहीं देखा जी केहन लागे छोगे पादुआ के पोती आंख दोनों फोड़ दबा ढाला वा छोड़ दबा यारी संतारी कर दे एगे हर जइया घर के बेटी देखो देखे में सुंदर लगे छ ना बोनियरवा घर के बेटी छी ना तोरे सन के छिछियाल घुरे छी हेगे हर जाय छै एगे तोरा बेटा का भगवती के बोल दिया काली गबर में देबो कार्तिक भगवान का बेटा का चढ़ा देबो एगे बेटा का मुन्ना जे लगल छगी तारा छी लठा के लटकन तोड़ देबो पादुआ के पोती है के बेटी है ना याद है तोरा दादा के कलेजी खलियो यार तोरा दादा के हार पर हुर पर वैया में डैया में बिस्खैया में लटक जा तोरा ना ने छिए से काठी अपना पाठी आ तो के छी हेगे हमें तो तुबरा लो छे मरसा मोटाल छेगी एगे कतबो काची त देह में नहीं लागे छो हेगे हमें के एगे देह में लागे छगे तोरा ने एगे हमरा सर के किया दे में भूल लागे छगे एगे देह के किया जरे छी गे एगे किया दे के जरे छी पादुआ के पोती गे एगे तोरा देह के हमरा के किया जरे छी किया एगे पुत्रा के बेटी हर जइया के बेटी कुलीबा के बेटी घर जत्ता के हरम जादी एगे भिख मंगा के बेटी हेगे एगे भिख मंगा के बेटी हेगे एगे छोरा के लेके भाग जो ने हेगे एगे छोरा के लेके भाग जो ने पूछे सकज बोर चिते छोड़ दलियो नहीं त लटक के लटकन तोड़ दतियो कोई नहीं पुत्रा यार लटक के लटकन तोड़ दतियो पादुआ के पोती लाओ पुआ के पोती तोरा दादा के हड्डी पर कबड्डी खेले गे तोरा दादा सबटा सतोर वाला के भात रोटी खा के पारा अरे पादुआ के पता तू की बोले छी रे और तोरा दादा के मुंह में एक कटो बड़ा नानी ढोलक में घर में खटखट ये पारी से लगते हो बाबू आगे पारी से तोरे कमाल खा छो हेगे तोरे कमाल खा छोगे देखिया जरे छोगे तोहर देखिया में भागलो किया खटरी सन के छिगे एगे घी त खा छी किया में नहीं छिगे घी खा छी किया अरे पादुआ तू की बोले छी रे ए दादा कहां ए में भा बैठल छो बाजा पर अरे की बोले छी तू रे विदाई का अरे की बोले छी पादुआ पता ए चिलिया बेटा की बोले छी तू ए की बोले छी अरे ला जाए अपना बहन के घी खा के सुखाल जाय छै देखै ने हमें त निमक और रोटी खाय छै त बढ़िया छियै गे तोरा जखन सुख के खटरी भए गेलियै गे ये खटरी के पूछतो गे के पूछतो खटरी के गे तबरे तब छोरी खाले में मंगल गाबैत रहे छो एगे एक थारी खा ले छै तयो पेट तोरे में छौ देखै ने छी रहते ने तोरे तयो पेट तोरे में छौ ढील फुटी और पादुआ के पोती फलौती के पोती तोरा दादा के हार पर हुर पर बीच कर खुर पर वैया में डोया बीच मर खोया में पेट खोकी के बेटी मिर्गी आंख चढ़े दोनों फोड़ देबो ढाला में छोड़ देबो एक एकरा लक भाग जोन हेगे एक हे बुढ़वा लक भाग जोन हेगे ए बीच में बैठल छै हे टोपी वाला जोन भाग जेबे हमरा ने जो नौकरी लक भाग जोन गे तोहर क्या भाग जो नौकरी लक गे एना में तो सब दूध हो हरा और पादुआ के पता तू की बोले छ रे तू की बोले छ सबटा हवा अरे और की बोले छ तोरे एहन हर जा मगी नहीं देखली ना तू बार चिकन चिकन छी तू बार चिकन एगे हमरा चिकन छै त सतौर के मुखिया सरपंच हमरा ला हलार काटे ए चिकन मगी चोरी एगे चिकन मगी चोरी चिकन मगी चोरी ले छो सबटा एगे चिकन मगी चोरी एक नाम का ठार के दो देख लो करनी हमरा के बो रहती तो मारे तोरा बिस के आ देती देख लो चारों वाला हुलुक हुलुक करे वाली एगे बढ़िया छौड़ा के देखे छी तुरंत पटिया ले छी वह हम छिए गे वह छिए हम गे हमरा देखली है ककरो गे ककरो साथ देखली है गे तुरंत पटिया के लेके भाग जाय छी तोय जे करे छी त हम त घोघट के रखे छी दांत तोड़ देबो पादुआ के पोती की बुझाय छी बार चिते छोड़ दलियो बाबा ना जिनिया तोरा खिच्चार के खिचड़ी जिनिया बिना नून तेल के भीतरी के देबो बेटा का भगवती के बोल देबो सेक करे जी खा जो आगे हरम जादी सने के जे भी वहना गाड़ दे बाबे ते हर जाए के हम मोगू हुआ हो बाप हां पहले के तोर ये फुट्टा गली रे पस्तीम ना खा ले तू है ना हरम जादी हम तो नहीं करे रहिए बाल्टी में बियाह कहिए आटे में बर्दी में बियाह नहीं करी गेले रे पस्तीम ना के लोभी सा ए या कठोर एजेंसी निकले रहे
बाप कानो बहिर आप खटखटी लागले रह गेला घर में एते हर जाते साझे से कही हो सतोर वाला दूध नहीं पिए तो एकरा आरी के तब ने बोकार भए गेले सुर दियो चला ले सोना रानिया तेरा परसया जहमा पलंगिया लगाइए शामीना थक दिया हुआ